जय हिंद। तो हम लोग यहाँ पर सीबीएसई का जो कल क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का। अभी हम लोग सेक्शन ई का यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन ई को देखते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो, जितना मतलब वित्ता के हिसाब से अगर क्वेश्चन हो तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी रहता है। केवल आपको एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने का हिम्मत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन को बोल रहा है कि मुक्ता प्लान्ड प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट, ठीक है। जो मैडम है मुक्ता, क्लास 5 के स्टूडेंट को प्राइम नंबर का गेम खिला रही हैं। उसमें से क्या बोलती हैं कि वो एक प्राइम नंबर 2 अनाउंस करती हैं, उसके बाद हर को बोलते हैं कि आप प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसा करते करते वो लास्ट में 173250 आपका इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब ये प्राइम नंबर है तो ये तो इसका फैक्टर भी पूरा प्राइम में हम लोग पहले तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वही अपना देखिए इस मेथड से करते हैं। 173250 इसको बहुत ही सावधानी से लिखिएगा, बहुत ही आराम से करना है। 2 से कीजिए तो 86625 तो 35, फिर 7 से 11। तो इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 5 एक और आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 इंटू 11, यही आएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो देखिए 2 तो एक बार आया है, 2 तो ऑलरेडी मैडम के द्वारा दिया गया है। तो उसके बाद स्टूडेंट कौन सा लिस्ट नंबर यूज किया है, तो 3। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 3, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो कितना क्लास में स्टूडेंट है, तो कितना हो गया, देखिए ये 2 3 5 2 7, टोटल 7 स्टूडेंट, ठीक है। 2 तो मैडम के द्वारा दिया गया था ना, तो बाकी 7 हो गए। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, तो 11, ठीक है। 11 ही प्राइम नंबर ज़्यादा यूज किया गया है ना, ठीक है। उसके बाद विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, तो 5 वाला जो है 3 बार यूज किया गया है, तो विच प्राइम नंबर 5, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए 37, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ स्टेबल ओनर हैज़ 4 हॉर्सेज, यूजुअली टाई दिस हॉर्सेज विथ 7 मीटर लॉन्ग रोप टू। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, जो मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाए थे वहाँ पर शायद मैंने समझाया। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है। एक ग्राउंड है, केवल देखिए कुछ नहीं है, देखने के लिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान बनेगा। तो ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इस पर 4 हॉर्स बांधा गया है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल बनेगा। और इसका क्या दिया गया है, रेडियस क्या है, 7 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यही ए वाला हो जाएगा ना पूरा। तो क्या हो जाएगा पहला का, देखिए यूनिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितना है 20 मीटर। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 बराबर 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। दूसरा, अरे एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेज कैन ग्रेज। तो देखिए एक कितना चलेगा, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर ऐसा ही है ना कुछ, ये क्या है आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये चौथाई हिस्सा चल रहा है ना, तो टोटल कितना हॉर्स है, 4 हॉर्स है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना चारों घोड़ा का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये 22/7 गुने आर कितना है यहाँ पे 7 मीटर, 7 मीटर का रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये क्या हो गया 154 मीटर स्क्वायर, ये भी निकल गया, या स्क्वायर मीटर जो भी लिख दिए। तीसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप इफ ईच हॉर्सेज
इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ग्रेड बाई 1 हॉर्सेज। तो एक का पूछ रहा है, ठीक है, तो एक का पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, एक के द्वारा यही चला हुआ है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो कितना है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3.14 मान रखना है, तो उसको 7 से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया गया है। तो 10 इंटू 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये छूट ना जाए, यही दिक्कत होता है। तो ये दशमलव हटेगा, ये दोनों हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 157, 2 7 14, ठीक है, 2 8 16 बाई 0.5, तो क्या हो जाएगा ये 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन लेफ्ट अनग्रेज इफ द लेंथ ऑफ रोप ऑफ ईच हॉर्सेज इज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई साहब, 1 नंबर का क्वेश्चन है और इससे इजी ऊपर है, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए ये तो नहीं पूछ सकता, यहाँ पर होना चाहिए था 7 मीटर होना चाहिए था। ठीक है, कि कितना अनग्रेज्ड एरिया है। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन दिया है उसी के मुताबिक बनाते हैं, अगर ऐसा रहा तो हम लोग को 1 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। टोटल एरिया क्या था, लिख लेते हैं हम लोग, टोटल अनग्रेज्ड एरिया। तो टोटल एरिया क्या था हमारा 400 था ना जी, और उसमें देखिए 7 सेंटीमीटर है, और वो हम लोग का यहाँ क्या था 400 क्या था, ये देखिए यूनिट का यहाँ पर खेला, देखिए ये मीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट में चेंज कर दीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 400 गुने 100, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू 100 माइनस, देखिए ग्रेज एरिया हमारा कितना आया है, ग्रेज एरिया यही था ना, इसमें 4 से गुना कर दिए, या क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, तो देखिए कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो माइनस, यहाँ पर बोल रहा है 3.14 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3.14 इंटू 7, ठीक है, हमारा जो निकला हुआ है उसमें सीधे इसको हम लोग क्या 154 ऊपर आया हुआ है ना, अरे यहाँ पर 154 आया था ना बॉस, ये देखिए, तो या तो 154 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 3,99846 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा ही। ठीक है, ये ऐसा आएगा। ठीक है, हालांकि ये होना चाहिए था मीटर। ठीक है, देखिए ये वाला भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डाटा। तो ये एक स्टैटिक्स दिया हुआ है, इतना एज ग्रुप दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो मॉडल क्लास किसको कहते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। तो क्या हो गया ये, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 20। ठीक है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एबव डाटा, ये थोड़ा सा लेंदी है और 2 नंबर का है। अगर आप एग्जाम में चाहे तो इसको और इसको बताए, इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसको भी देखना है। तो हम लोग को क्या करना होता है, पहले इसको क्या करते हैं, इसको सबको देखिए 15, इसको हम लोग को सजा के पहले टेबलर फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का काम है, इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ाने का बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 62, ये क्या हो जाएगा 194, ये क्या हो जाएगा 290, ये क्या हो जाएगा 327। देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक। फिर इसमें 13 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 340, फिर 11 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 351, फिर क्या हो जाएगा 361, फिर क्या हो जाएगा 365। मतलब इसमें सबको जोड़ते जाइए। ठीक है, ऐसा जोड़ के ऐसे फ्रीक्वेंसी को आप क्यूमुलेटिव करके लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है,
मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास के लिए क्या होता है ना, इसको मान लीजिए n बोलते हैं, ठीक है। तो n/2 निकालिए, तो n/2 कितना हो जाएगा, 365/2, 182.5, ठीक है, 182.5। तो जो ये होता है क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास होता है, n/2 से बड़ा होना चाहिए या उसके नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, n/2 के। तो इसके नियरेस्ट या इससे बड़ा कौन सा है, देखिए 194, तो 20-24 इसका ग्रुप हो गया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। तो देखिए घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ रहा है, इसमें भी आपको जोड़ना ही पड़ेगा और इसमें भी आपको जोड़ना ही पड़ेगा, दोनों को घुमा फिरा के पूछा है। तो आप ए बनाइए चाहे ए बनाइए, बात तो बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, 50 ईयर से कम, तो 50 ईयर से कम तो मतलब इसके पहले हो गया सब। तो इतना कितना आया है आपका, ये 361, ठीक है, 361। गिव द इम्पीरियल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये सबसे ईजी है, क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही आपका फॉर्मूला होता है, ये लिख देना है। तो ये मुझे तो लगता है कि आगे का क्वेश्चन से भी इजी था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देके हरवाने का नहीं है, मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर आपको वित्ता के हिसाब से आता है क्वेश्चन तो समझिए कि उसका आंसर उतना ही शॉर्ट होगा, केवल आपको थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है।